श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने 3, 4, 9 सूत्र तक सत्संग किया। अब 3, 4, 10 सूत्र से सत्संग आगे बढ़ा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। असारवत्री की 3, 4, 10 असारवत्रिकी 3, 4, 10 यदेव विद्यया करोति इति न सार्वत्रिकी विद्योच्यते यदेव विद्यया इति प्रसिद्ध वन्निर्देशान् प्रसिद्धांचोद गीत विद्यायाः यदेव विद्याया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति प्रकृतोद गीत विद्यायुक्तस्य कर्मणो हि वीर्यवत्तरत्वो साधना भावो विधीयते। यदेव विद्यया करोति, यह श्रुति भी असार्वत्रिकी सभी ब्रह्म विद्याओं के विषय में नहीं है, अभी तो केवल उद्गीत विद्या मात्र के लिए है। अतः उक्त श्रुति से विद्या का कर्मांग होना सिद्ध नहीं होता। यह जो पूर्व पक्ष ने यदेव विद्यया करोति श्रुति से यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, किंतु सूत्रकार कहते हैं कि उक्त श्रुति सभी ब्रह्म विद्याओं के विषय में नहीं है, अभी तो केवल उद्गीत विद्या विषय ही है। उक्त श्रुति में जो भी यज्ञ आदि कर्म विद्या उपासना पूर्वक किए जाते हैं वह वीर्यवत्तर होते हैं। ऐसा जो कहा गया है उसका तात्पर्य इस प्रकार समझना चाहिए। यत शब्द का कोई विशेष विषय निर्धारित न होने से उसका उस प्रकरणगत उद्गीत मुपासित से प्रस्तुत उद्गीत विद्या विशेष के साथ क्रियमाण सोमयाग विषयता सिद्ध होती है। सामान्य रूप से जो भी करता है तत् वह विद्या उपासना के साथ ही ऐसा अन्वय नहीं है, किंतु यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम। इस श्रुति से उद्गीत उपासना सहित किए जाने वाले विशेष विषयक सोमयाग का यत शब्द से निर्देश करके उसके ही अधिक शक्ति महत्व को बताया गया है। यह सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। विभाग सदवत 3, 4, 11 तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इति विद्या कर्मणोर भिन्न फलत्वेन स्मै
फलायान्व्यतीति विभागः यथा क्षेत्ररत्नविक्रयणे सतद् वयमन्वेतीत्यत्र क्षेत्रार्थं शतं रत्नार्थं शतमिति। विभागः तम विद्या कर्मणि, इस श्रुति में प्रतिपादित प्रक्रिया द्वारा विद्या और कर्म दोनों उस पुरुष का अनुगमन अपने अपने विभिन्न फलों के लिए करते हैं। उस श्रुति में ऐसा विभाग है, यह मानना चाहिए जैसे कि शतवत क्षेत्र और रत्न के विक्रेता को दोनों का मूल्य 200 मुद्राएं दी जाए। एक सा कहने पर 100 मुद्राएं क्षेत्र के लिए और 100 मुद्राएं रत्न के लिए मान ली जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। तम विद्या कर्मणि समन्वयारभेते, इस श्रुति में प्रतिपादित प्रक्रिया द्वारा विद्या और कर्म दोनों उस पुरुष का अनुगमन अपने अपने विभिन्न फलों के लिए करते हैं। उस श्रुति में ऐसा विभाग है, यह मानना चाहिए। अर्थात विद्या का फल भिन्न है और कर्म का फल भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कि क्षेत्र, हीरे की भूमि और रत्न के एक ही विक्रेता को दोनों का मूल्य 200 मुद्राएं दी जाए तो 100 मुद्राएं क्षेत्र के लिए और 100 मुद्राएं रत्न के लिए मान ली जाती है। अर्थात उसका उसी प्रकार यहाँ भी विद्या और कर्म का विभाग समझना चाहिए। ये सूत्र भी यहीं पूरा हो जाता है। अध्ययन मात्रवतः 3, 4, 12 वेदमदित्य छांदोग्योपनिषद 8, 15, 1 इत्यध्ययन मात्रवतः कर्म विद्या नान्न विद्या कर्मांगम अध्ययन विधिर्हि अक्षर राशि ग्रहण मात्रे पर्यवस्थिति त्यक्तुम अर्था बधोधापर्यन्तत्व प्यर्थ ज्ञानादर्थांतरभूता विद्या उपासीत इति विहिता विद्या प्रत्ययावृत्ति स्वरूपा। अध्ययन मात्रवतः आचार्य कुलाद वेदमाधीत्य, इस श्रुति वाक्य में केवल अक्षराशि ग्रहण रूप मात्र वेद अध्ययन करने वाले के लिए विधानात्, उक्त श्रुति से कर्म का विधान हुआ है। अतः विद्या कर्मांग नहीं है। यह बादरायण मत ही समीचीन है, क्योंकि केवल अक्षर राशि ग्रहण रूप अध्ययन को विद्या नहीं कहते, अपितु उसके अर्थ ग्रहण के साथ पूर्ण प्रत्यय और आवृत्ति रूप भिन्न ही विद्या है। यह कहना कि उपासना वाले के लिए कर्म विधान होने से विद्या उपासना कर्म का अंग है, यह कथम अभी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आचार्य कुलाद वेदमधीत्य छांदोग्योपनिषद 8, 15, 1 इस श्रुति से केवल वेद अध्ययन करने वालों के लिए कर्म का विधान होने के कारण आचार्य के माध्यम से वेदाक्षर राशि का ग्रहण करने मात्र को अध्ययन कहा जाता है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। अध्ययन विधि का पर्यवसान केवल वेदाक्षर राशि ग्रहण में ही है। यदि अर्थ ज्ञान को भी अध्ययन माना जाए तो भी श्रुत्युक्त विद्यात उपासित इत्यादि उपासना का विधान उक्त अर्थ ज्ञान से भिन्न ही है और वह प्रत्यय की निरंतर आवृत्ति स्वरूप है। नाभिशेषाद 3, 4, 13
कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यत्र स्वतंत्रे कर्माणि विद्वादायुष विनियोग इति विशेष हेत्वभावात् ईशावास्यमिदं सर्वम् इति प्रकरणाच्च विद्यांगभूतमेव च तत्कर्मेति ज्ञायते अतो न विद्या कर्मांगम। ईशावास्योपनिषद में कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस श्रुति वाक्य से जो जीवन भर कर्मों के अनुष्ठान के नियम का विधान किया गया है वह न स्वतंत्र विद्यांग का काम्य कर्म के फल साधनी बोध कर्म विषयक नहीं है, क्योंकि अविशेषात तादृश अर्थ विशेष का ज्ञापक विशिष्ट हेतु नहीं है। यहाँ कर्मों को करते रहना चाहिए, इस तरह सामान्यतः कर्मानुष्ठान का नियम है, और वह विद्योत्पत्ति के लिए सहकारी कर्म विशेष का विषय होने पर भी विधि सार्थक्य से स्वतंत्र कर्म विशेष की विषयता हेतु निश्चित नियम नहीं है। ईशावास्योपनिषद के कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस विधि वाक्य से आत्मज्ञानी को उस ज्ञान से हटाकर कर्मानुष्ठान का नियम बताया जाता है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह नियम साधना रूप स्वतंत्र ज्योतिष्टोमादि यज्ञ के विषय में ही है, ऐसा कोई सद हेतु नहीं है। अविशेषात, क्योंकि उपासना का अंगभूत कर्म को मान लेने पर भी नियम की उत्पत्ति हो जाएगी। यह ईशावास्यमिदं सर्वम इस श्रुति का प्रकरण है, और वह प्रकरण विद्यांगभूत ही है। उससे कर्म का संबंध ज्ञात नहीं होता, अपितु कर्म विद्या के सहायक होने के कारण कर्म ही विद्या का अंग सिद्ध होता है, अतः विद्या कर्मांग नहीं है। स्तुतयेनुमतिर्वा 3-4-14 विद्यास्तुतये कर्मानुमतिर्वा विद्या महात्म्यात् सर्वदा कर्म कुर्वन्नपि तैर्न लिप्यते इति हि विद्या स्तुता स्यात् न कर्म लिप्यते न रे इति च वाक्यशेषः। वाह, निश्चय ही प्रस्तुत विद्या में स्तुतये प्रशस्तत्व रूप ज्ञान के उपादान के लिए अनुमति ही कर्म कर रहे उपासक के लिए कर्मानुष्ठान की अनुमति ही श्रुति द्वारा की जाती है। उसकी प्रशंसता यही है कि सश्लेष स्वभाव वाले कर्मों की प्रकृत विद्या के साथ साहित्य होने पर भी उसका संश्लेष नहीं होता, अतः विद्या कर्मांग नहीं है। वह शब्द निश्चयार्थ के लिए है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और विकल्पार्थ का व शब्द का निश्चयार्थ में प्रयुक्त बहुत जगह हुआ है। ईशावास्योपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम इस श्रुति से विद्या का ही प्रकरण चल रहा है और उक्त विद्या की प्रशंसा में सर्वदा कर्मानुष्ठान की अनुमति है। अर्थात उपासना के साथ साथ कर्म करने की अनुमति दी गई है। यद्यपि कर्म फल भोग के लिए निमित्त बनता है, तथापि विद्या पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करने वालों के लिए विद्या महात्म्य से सर्वदा कर्म करता हुआ भी वह उपासक कर्म से या कर्म फल से लिप्त नहीं होता। इस तरह विद्या की ही प्रशंसा की गई है, न कि विद्योपासक के लिए कर्म करने का नियम बताया जा रहा है। उक्त उपनिषद के शेष वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है, जैसे कि
एवं त्वायि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस तरह अनासक्त विद्यांग कर्म करने वाले तुम उपासक में कर्म के लिप्त होने का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म ही विद्या का अंग है, न कि विद्या कर्म का अंग। कामकारेण चैके 3-4-15 की प्रजया करिष्यामः बृहदारण्यकोपनिषद 6-4-22 इत्यादिना कामकारेण गारस्थ्यत्यागमधीयत एके अतश्च विद्यैव प्रधानभूता। एके बादशनीय शाखाध्यायी विद्वान काम कारेण च इच्छा से ही गार्हस्थ त्यागम गृहस्थाश्रम के कर्मों का त्याग पूर्वक संन्यास की बात की। प्रजया करिष्यामः इत्यादि श्रुतियों के द्वारा पढ़ते हैं। यदि विद्या कर्म का अंग होता तो अंगी के त्याग का विधान न होता, अतः विद्या कर्मांग नहीं है। बादशनीय शाखा की बृहदारण्यकोपनिषद श्रुति के अनुसार कुछ विद्वान इच्छा से गृहस्थाश्रम से संबंधित कर्मों का त्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की बात मानते हैं। श्रुति कहती है कि प्रजाया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः बृहदारण्यकोपनिषद 6-4-22। अर्थात हम प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परब्रह्म परमेश्वर ही लोक अर्थात निवास स्थान है। इस श्रुति में कितने ही विरक्त विद्वानों का स्वेच्छापूर्वक गृहस्थाश्रम और तत्संबंधी कर्मों का परित्याग बतलाया गया है। यदि विद्या को नियमतः यज्ञादि कर्म का अंग माना जाना ही अभिष्ट होता तो विद्यानिष्ठ विद्वानों द्वारा उक्त रीति से अपनी इच्छा अनुसार कर्म त्याग करना श्रुति विरुद्ध हो जाता। इससे भी सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, अभी तो विद्या की ही प्रधानता है। उपमर्दन 3-4-16 विद्या सर्वकर्मोपमर्द अंचाधीयते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुण्डकोपनिषद 2-2-8 इत्यादि ना। उपासनात्मिका विद्या से ही उपमार्दम च समस्त कर्मों के विनाश होने की बात एके अथर्वणिक विद्वान अपनी शाखा में पढ़ते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता कि अंग अपने अंगी का नाश करे, अतः विद्या कर्मांग नहीं है। उपासनात्मक पर विद्या के द्वारा उस परमात्मा की उपासना हो जाने पर पुण्य पाप रूप समस्त सांसारिक दुख मूल कर्म का उपमर्द विनाश की बात प्रत्येक वेदांत में कही गई है। जैसे कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुण्डकोपनिषद 2-2-8। अर्थात उस सर्वात्मभूत परावर शरीरक परब्रह्म नारायण का दर्शन समानाकार ध्यान संपन्न हो जाने पर उपासक के अंतःकरण की राग द्वेष आदि ग्रंथियां स्वयं विनष्ट हो जाती है। उस परमात्मा के उपासनात्मक ज्ञान द्वारा सर्वज्ञाता सिद्ध हो जाने से
उसे सब विषयों का ज्ञान होता रहता है, जिससे उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उपासनात्मक कर्मों के अतिरिक्त अनेक जन्मों के अर्जित सारे पुण्य पाप रूप कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह के अनेक वेदांत वचनों के रहते विद्या का कर्म का अंग बने रहना युक्ति संगत नहीं है, अतः विद्या की ही प्रधानता है। ऊर्ध्वं रेतस्तु च शब्दे ही 3-4 सत्र। ऊर्ध्वं रेतः स्वाश्रमेषु विद्यादर्शनात्येषु चाग्निहोत्राद्य भावान्न विद्या कर्मांगम ते चाश्रमाः सन्तेव तत्रयो धर्मस्कन्धाः। छान्दोग्योपनिषद 2:23-1 इति वैदिके शब्दे ही दृश्यते। ऊर्ध्वरेतस्सु च, ऊर्ध्वरेता संन्यास आश्रम में भी ब्रह्म विद्या का श्रवण होता है, किंतु उनमें अग्निहोत्र आदि कर्मों का सर्वथा अभाव भी श्रुति द्वारा ही प्रतिपादित है। इससे भी सिद्ध होता है कि विद्या में कर्मांगता नहीं है। यदि होता तो कर्म रूप अंग के बिना विद्या रूप अंगों का अनुष्ठान कैसे संभव होता? ही, क्योंकि शब्दे एतमेव प्रव्राजिनः, इस श्रुति वाक्य रूप औपनिषद शब्दों के द्वारा संन्यास आश्रम का भी श्रवण होने से उस आश्रम की सत्ता मानी जाती है। स्त्री संग आदि से रहित नैष्ठिक वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में भी ब्रह्मोपासना देखी जाती है, किंतु उनमें नित्य अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास आदि तिथियों में किए जाने वाले यज्ञादि कर्मों का सर्वदा अभाव कहा गया है। इस कारण से भी ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। यदि यह कहें कि यावत् जीवाग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुति वचनों के द्वारा अग्निहोत्र तथा दर्श, पौर्णमास आदि यज्ञ कर्मों का आजीवन आचरण करना चाहिए, ऐसा श्रवण होने के कारण ऊर्ध्वरेता, नैष्ठिक, वानप्रस्थ और सन्यासियों का कोई आश्रम ही नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति विरुद्ध स्मृतियों की प्रामाणिकता नहीं होती। इसीलिए सूत्रकार ने कहा है शब्दे ही, अर्थात प्रबल प्रमाणभूत वैदिक वाक्यों में ही उन ऊर्ध्वरेता आश्रमियों का तथा उनके यज्ञादि कर्म रहित ब्रह्मोपासना का प्रतिपादन देखा जाता है। श्रुति कहती है त्रयो धर्मस्कन्धः, छान्दोग्योपनिषद 2:23-1, अर्थात धर्म के साधक आश्रम रूप स्कंद 3 है। इसी तरह ये चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते, छान्दोग्योपनिषद 5:10-1, अर्थात जो ये उपासक एकांत शांत अरण्य में रहकर श्रद्धा पूर्वक तपः रूपी ब्रह्म का ही उपासना करते हैं। परामर्शम जैमिनी रचोदना चा पवदति ही 3:4-18, त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यत्र चोदना भावादुपासनस्तुत्यर्थ मनुवादमेव जैमिनी निर्मेने विरहा वा एष देवानं योऽग्निमुद्वासयते पवदति चाश्रमान्तरम्। त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोध्यायनम दानम इत्यादि श्रुतियों में अचोदनात् प्रव्राजकों के लिए विधि वाक्य का विधान न होने से परामर्शम श्रुति में उपासना की स्तुति के लिए
प्रव्रज्याश्रम का अनुवाद मात्र है, न कि विधान, ऐसा जैमिनी नामक आचार्य मानते हैं ही, क्योंकि शब्द श्रुति के ही विरहा व येष देवानम यो अग्नि मुद्वासयते इत्यादि शब्द अपवदति होमादि विधियों से रहित अवस्थिति की निंदा करते हैं। यह जो पहले कहा जा चुका है, त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि वैदिक शब्दों में ऊर्ध्वरेतसों के आश्रमों का वर्णन होने मात्र से वह आश्रम भी है, यह उपपन्न होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। आचार्य जैमिनी का कथन है कि संन्यास आदि आश्रम अनुष्ठेय पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। त्रयो धर्मस्कंदा और भक्षचर्याम चरंतः आदि शब्दों के द्वारा लोक परंपरा से प्राप्त उन आश्रमों का अनुवाद मात्र हुआ है। चोदना विधि नहीं है। अचोदनात् अर्थात उक्त वाक्यों में विधि बोधक लिंग लोट आदि विधायक प्रत्ययों का श्रवण नहीं होता, क्योंकि त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुति वचनों से प्रकरण प्राप्त परिणाम के साथ ब्रह्मोपासना की स्तुति मात्र की गई है, चोदना नहीं। अतएव यहाँ श्रुति में उन आश्रमों का ब्रह्मोपासना की स्तुति के लिए अनुवाद मात्र है। श्रुति भी उन आश्रमों की निंदा ही करती है, जैसे कि विरहा वा येष देवानम यो अग्नि मुद्राशयते, यजुर्वेद 1:5-2। अर्थात जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि को बुझाता है, अर्थात उनका परित्याग करता है, वह देवों का विरहा पुत्रघाती होता है। अतः सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है। वास्तव में तो ऊर्ध्वरेताओं का कोई आश्रम नहीं होता। यह पूर्व मीमांसक आचार्य जैमिनी का मत है। इस प्रकार हम लोगों ने 3, 4, 18 सूत्र तक सत्संग पूरा कर लिया। फिर बाकी बात में फिर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन नारायण।